दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों यूपी से चलकर ट्रेन और मुंबई जा रही थी। दोस्तों पनवेल एक्सप्रेस की यह हालात है और महाराष्ट्र के खंडवा स्टेशन पे जो है खड़ी होती है। दोस्तों खंडवा स्टेशन पे जो जैसे ही खड़ी होती है और उसके बाद तमाम यात्री वहां उतरते हैं और उसके बाद अपना जो है पानी वानी लेते हैं। दोस्तों नाश्ता करते हैं और तमाम जो है खरीदने वाली वस्तुएं हैं उसको खरीदते हैं। और दोस्तों पनवेल एक्सप्रेस जो है वो अपने आप में एक अहम एक्सप्रेस है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश से चलकर और मुंबई को जो जाती है। दोस्तों यह घटना आज हम जो बता रहे हैं, यह घटना जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जो है खंडवा स्टेशन की है। दोस्तों ट्रेन खंडवा स्टेशन खड़ी होती है और उसके बाद जो है सब यात्री जो उस पर बैठे रहते हैं वो धीरे धीरे उस ट्रेन पे बैठना शुरू कर देते हैं। दोस्तों फिर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो है उसी समय जो है दोस्तों लगभग 10 से 12 जो है साधारण लड़के भी उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। दोस्तों ट्रेन अपने रूट से जो है वो चलना शुरू हो जाती है। ट्रेन चल देती है और खंडवा स्टेशन जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन के लिए चलने होती है तो अगला जो स्टेशन जो है वह काफ़ी दोस्तों दूर पड़ता है। ऐसे में जो साधारण व्यक्ति जो 10-12 बैठे हुए थे वो सब जब ट्रेन में रफ्तार हो गई, वह जो है धीरे धीरे जो है वह कट्टा बंदूक अपने साथ जो लिए थे उसको निकालने लगे। दोस्तों उस ट्रेन का जो कंपार्टमेंट में 20 से 25 लोग ही सवार थे और उस डिब्बे में 20 से 25 लोग जो थे वो समझ गए, उनको लगा तो वह जान बचाना मुश्किल है, लेकिन वह करते तो क्या करते। ऐसे में जो है दोस्तों उसके पास वह जो साधारण व्यक्ति लग रहे थे यह सब बदमाश थे और बदमाश जो है लूटना शुरू कर दिया। दोस्तों लोगों के पास जो कुछ मोबाइल, पैसा, सामान, अटैची जितना सामान था, कीमती सामान, उन बदमाशों ने सब कुछ जो है लोगों से लूट लिया। दोस्तों बदमाशों की संख्या लगभग 10 या 12 रही होगी और सबके पास कट्टे, बंदूक और असलहा थे। इसलिए वहाँ के जो रेल यात्री थे वह कोई जो बोलने को तैयार नहीं थे। कारण यह था कि ट्रेन की रफ्तार तेज थी और ट्रेन जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों अगला स्टेशन आने में काफ़ी समय था, इसलिए सब लुटेरे गए और अपना मोबाइल, पैसे जो कुछ था उन बदमाशों को लोग दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों कट्टा, बंदूक, असलहा देखकर वो लोग बहुत डरे हुए थे और ससके हुए थे। और उसके बाद सबको यह लूट लिए और बदमाश जो है वह ट्रेन में एक जगह खड़े होकर के वह देखने लगे कि अब जो है कितने जल्दी स्टेशन आए और हम लोग उतर जाएं। लेकिन दोस्तों स्टेशन आने में तो समय था और ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। तब जो है उसी में जो 8 से 9 बदमाश थे, उन बदमाशों में से एक बदमाश की नज़र जो है एक विवाहित 25 साल की लगभग खूबसूरत लड़की थी उस पर पड़ी। दोस्तों वह लड़की अपने पति के साथ बैठी थी तो वह बदमाश उस लड़की के पास पहुंचा। दोस्तों उसने जो है उसके साथ छेड़छानी करने लगा और उसके हाथ पकड़ने लगा और उसका कपड़ा खींचने लगा और उसकी साड़ी खींचने लगा और उसके गाल खींचने लगा। तो दोस्तों इस पर जो उसका पति कुछ विरोध किया तो उसको 2-3 जो बदमाश पकड़ करके उसकी जो है पिटाई कर दी और वह लहूलुहान हो गया। दोस्तों लहूलुहान हो गया तो उसके बाद उसको जो उस सब पैसेंजर जो थे, सभी पैसेंजर्स के सामने ही उस लड़की के जो है कपड़ा उतार देते हैं। और कपड़ा उतारने के बाद जो बदमाश अपने कपड़े उतार कर जो है बारी बारी उस लड़की के साथ, विवाहित थी, 25 साल की खूबसूरत थी, उसका पति के सामने ही उसके साथ जो है वह रेप करने लगते हैं। दोस्तों यह सिलसिला जो है बारी बारी से 9 से 10 बदमाश जो थे उस पत्नी के साथ उसके जो रेप कर दे लेते हैं। और रेप करने के में ऐसी स्थिति में जो कुछ पैसेंजर से नहीं देखा गया वह बोलने की कोशिश किए तो दोस्तों उनकी भी जो पिटाई वो बदमाश जो है अब इस पर जो कर देते हैं। दोस्तों सब डरे और ससके हुए थे और सब कुछ करने में जो विवश थे।
कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनको लग रहा था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो बदमाश मार देंगे, क्योंकि दोस्तों बदमाशों के पास बंदूक था और असलहा था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहे थे। पथ भी बिल्कुल घायल हो गया था और कई पैसेंजर भी घायल थे। दोस्तों उन बदमाशों ने सब पैसेंजरों को चेतावनी दे दिया कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही अगर किसी ने अगर शोर किया, आवाज़ अगर उठाई तो सोच लेना बहुत बुरा होगा। और दोस्तों सबको मार करके उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सारे पैसेंजर यात्री जो थे डरे हुए थे, सब एक दूसरे के दोस्तों मुंह डाल करके छिपे हुए थे। दोस्तों पत्नी यानी वह विवाहित, उसके साथ रेप हो गया और 10 लोग जो थे वो रेप कर दिए। वह जो है बेसुध हो गई थी। दोस्तों उसका जो पति था इतना पीट दिए थे कि वह भी जो है चीख पुकार की स्थिति में सन्नाटा सा हो गया था। दोस्तों तब तक जो वेट करते करते स्टेशन आ ही जाता है। जब अगला स्टेशन आ जाता है तो गाड़ी रुकती है। दोस्तों गाड़ी रुकती है तो सब पैसेंजर डरे हुए थे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन उनमें से दोस्तों एक पैसेंजर जो आरपीएफ वाला होता है, यानी जो आरपीएफ जानते हैं कि आपकी आरपीएफ जो है रेलवे सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। दोस्तों वो आता है और उसको तुरंत जो है पैसेंजर बताने की कोशिश करता है। और जैसे ही पैसेंजर उसको बताने की कोशिश करता है इशारों में, दोस्तों वो बिल्कुल समझ जाता है ये कहना क्या चाहता है। सो तुरंत जो है उसने जो है वह तत्काल जो है आरपीएफ वालों को वह जो है बुला लेता है। फिर दोस्तों चारों तरफ आरपीएफ वाले घेर लेते हैं। और दोस्तों आरपीएफ वालों को घेरने के बाद जो है सारे कंपार्टमेंट में, बोगियों में जो कंपार्टमेंट जो डिब्बा होता है उसके चारों तरफ से जो है डिब्बे बंद कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है 4 बदमाश तो उस समय वो भाग जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, भागने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 4 बदमाश उसमें से पकड़ जाते हैं और पकड़ जानते हैं तो सबसे पहले विवाहित को ले जा करके उससे पति उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बाद में घायल जो हैं जो व्यक्ति वह सारी बात जो है बताते हैं। दोस्तों अपराध उसमें से दर्ज हो जाता है। दोस्तों यह जो है भारतीय रेलवे इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है, जो दोस्तों चलती हुई ट्रेन में बदमाश 8-9 बदमाशों ने उस विवाहित के साथ बारी बारी से रेप किया और उसके साथ पैसेंजर को जो लूट लिया। दोस्तों अगले स्टेशन के बीच यह वारदात को जो है अंजाम दिया गया। अब आप सोच लीजिए कि कितनी शर्म की बात है कि उन जो 8 बदमाशों को दया भी नहीं आई और उन्हीं पैसेंजर के सामने, पति के सामने जो है 8 जो है बारी बारी से उसके साथ जो है रेप किए। दोस्तों हालांकि इस कहानी को बताने का मतलब यह है कि आपको सजग और सुरक्षित करना है, कि आप सतर्क रहें, ना तो किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। और बाकी हम यही कहते हैं कि जब आप भी कहीं भी यात्रा करें तो आप सतर्क रहें और आप सुरक्षित रहें। और दूसरी बात, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों इस कहानी के बारे में आप राय देना चाहते हैं तो इस कहानी में जो भी आपको सीखने को मिला है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के